मकबरे में मंदिर को लेकर हिंदू संगठनों का तोड़फोड़ बवाल के पीछे असल वजह क्या है, स्थानीय लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 7 अगस्त 2025 यानी आज से 7 दिन पहले तक फतेहपुर शहर के अबूनगर मकबरे को लेकर कोई धार्मिक विवाद नहीं था। 7 अगस्त को मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति नाम के एक संगठन ने डीएम को याचिका दी। इसमें कहा कि नई बस्ती रेडैया स्थित सिद्धपीठ ठाकुर जी विराजमान मंदिर के सुंदरीकरण की जरूरत है। 11 अगस्त को समिति यह काम शुरू करेगी। डीएम की तरफ से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि जहां साफ सफाई की बात हो रही थी वहां पहले से ही मजार और ईदगाह है। 8 अगस्त को फतेहपुर भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने कहा कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, उसका स्वरूप फिर से वापस लेकर रहेंगे। 10 अगस्त को फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने कहा, पहले पूजा अर्चना करेंगे, फिर साज सज्जा भी करवाएंगे। प्रशासन को जानकारी दे दी गई है, अगर किसी प्रकार की चूक होती है तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। इसके बाद जिस बात का डर था वही हुआ। 11 अगस्त को जमकर हंगामा हुआ। भीड़ पुलिस बैरिकेडिंग को पार करते हुए मकबरे पर चढ़ गई, तोड़फोड़ की। इस पर दूसरे वर्ग के लोग बाहर आए, दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। 6 जिलों के एएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। रात में ही मजार को बनवा दिया गया। एक संभावित दंगा फिलहाल रुक गया, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। हंगामे के बाद ट्रिपल बैरिकेडिंग की गई है, बाहरी लोगों की नो एंट्री है। फतेहपुर शहर का अबूनगर इलाका, यहाँ हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जिले का सबसे बड़ा ईदगाह भी यही है, इसलिए ईद और बकरीद पर यहाँ नमाजियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जिस जगह ईदगाह है उसी के पास एक मकबरा भी है। 11 अगस्त को इसी मकबरे में हंगामा हुआ था। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए 2 लेयर बल्लियां बांधी थी, लेकिन हंगामे के बाद अब एक और लेयर बल्लियों की बांध दी गई है, ताकि कोई भी आसानी से अंदर न जा सके। मकबरे तक जो रास्ते जाते हैं वहां भी बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस को बैठा दिया गया है। पुलिसकर्मी हर आने जाने वालों से उसका नाम पता पूछकर एंट्री दे रहे हैं। कोई बाहरी होता है तो उसे वापस कर दिया जा रहा है। माहौल शांत है, लेकिन तनाव साफ नजर आता है। ये तनाव कृष्ण जन्माष्टमी तक बना रहने की उम्मीद भी है, इसलिए प्रशासन यहां तक आने वाले सभी रास्तों पर मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी है। जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी वो अभी वहीं पर तैनात हैं। ये तस्वीरें 11 अगस्त की हैं। हंगामे के दौरान हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता मकबरे से पहले बनी मजार पर चढ़ गए और तोड़फोड़ की। हंगामे के समय घटनास्थल पर मौजूद शाहरुख कहते हैं कि यह संविधान के हिसाब से काला दिन था, फतेहपुर के इतिहास के लिए भी काला दिन था। हम लोगों ने बाद में जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि हंगामा करने वाले ज्यादातर लोग बाहरी थे। इस घटना के भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल मुखिया थे। वो दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। 5 दिन से मीडिया में यहाँ पर लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा था। प्रशासन को चाहिए था कि उन्हें हाउस अरेस्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें तो किसी चीज का डर ही नहीं है। वह तो कह रहे हैं कि हमसे कोई कैसे कागज मांग सकता है, तो क्या मुखलाल पाल संविधान से ऊपर हो गए हैं? मकबरे में मंदिर तो एक बहाना है, सारा झगड़ा मकबरे की 12 बीघे जमीन का है, जिसके पीछे हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल। 72 साल के मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि पहले किसी ने इस पर कोई दावा नहीं किया, पहली बार नाटक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है या मैं जानना चाहता हूं। तो मकबरे के बगल में रहने वाली सावित्री की माने तो वह कहती हैं कि हम यहाँ 2008 में आए थे, जबकि जमीन की रजिस्ट्री 2011 में की गई थी। उस वक्त अनीस बाबा इसी मजार में बैठकर झाड़ फूंक किया करते थे, जहां हमारा घर है। यहाँ पहले अनीस बाबा ने खड़े ईंट का पिलर लगवाए थे, लेकिन जिससे हम लोगों ने जमीन खरीदी थी उन्होंने वह सब गिरवा दिया था। इसके बाद यहाँ हम लोगों ने घर बनाया। करीब 40 घरों की जमीन का मुकदमा आज भी कोर्ट में चल रहा है। मकबरे से 200 मीटर दूर पर
12 बीघे जमीन है जो रामनरेश राजपूत की थी। उन्होंने साल 2000 में प्लाट काटकर जमीन बेचना शुरू किया। जिले के वकील और लेखपाल तक ने ये जमीन खरीदी, फिर दूसरे के हाथों बेच दी। उस वक्त मकबरे की देखरेख अनीस करते थे। उन्होंने इस जमीन को अपना बताया और कोर्ट केस कर दिया। अनीस और रामनरेश दोनों की मौत हो गई तो केस दोनों के बेटे लड़ने लगे। इस पूरे मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुखलाल ने ही मुखर होकर 8 अगस्त से भीड़ को इकट्ठा किया। 10 अगस्त को तो उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि अगर किसी तरह की कोई चूक होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। 11 अगस्त को सुबह से ही मौके पर लोगों को फोन करके बुलाते गए। हंगामा बढ़ा तो मुखलाल ने एसपी अनूप सिंह को फोन मिलाया। कहा, एसपी साहब, आपने कहा था कि 7 बजे बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं। यह कोई मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा देंगे। अगर हिम्मत है तो गोली चलवा कर देखिए। बार बार बोल रहा हूं, 7 बजे कहा था तो क्यों नहीं बुलाया। शाम को जिलाध्यक्ष ने एक और वीडियो पोस्ट किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, किसी अराजक तत्व के बहकावे में न आए। बता दें कि प्रशासन ने शाम को 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें जिलाध्यक्ष का नाम कहीं नहीं रखा गया था। एफआईआर वाली लिस्ट में एक नाम पप्पू चौहान का है। पप्पू चौहान सपा के नेता हैं, लेकिन इस घटना में शामिल होने के बाद सपा ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। 11 अगस्त को भीड़ 2 बार मकबरे के पास पहुंची। पहली बार तो संख्या कम रही, नारेबाजी के बाद वापस चले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही दोगुनी संख्या में लोग पहुंचे और बवाल कर दिया। मकबरे में पूजा पाठ करने लगे। दोनों तरफ जो 2 मजारें बनी थीं उन्हें तोड़ दिया। प्रशासन ने किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल में किया। रात में मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई तो प्रशासन ने रात में ही टूटी हुई मजारें राजमिस्त्री बुलाकर बनवा दिया। मकबरे के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया है। बाहर 3 लेयर की ऐसी बैरिकेडिंग की गई है कि अंदर कोई नहीं जा सके। मौके पर ही कई थानों की फोर्स लगा दी गई। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन मौके पर तनाव है। प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि अब किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, अभी उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि हम जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे। फतेहपुर के जिस मकबरे को लेकर 11 अगस्त को बवाल हुआ, उसकी चिंगारी 13 साल से दनक रही थी। यह चिंगारी अब हंगामे और बवाल के रूप में सामने आई है। अभिलेखों में भले ही मकबरे की जमीन राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा नगी के नाम से दर्ज हो, लेकिन हिंदू पक्ष इस अभिलेख को मानने को तैयार नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि अगर ये मकबरा है तो इसकी दीवारों पर त्रिशूल क्यों बना है, हिंदू धर्म के चिन्ह क्यों बने हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।